एक्चुअली मैं बहुत ओवरवेट हुआ करती थी। कुछ मेडिकल इश्यूज थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से बेड पे रहना 6-6 महीने, तो स्टेरॉइड्स वेट पुट ऑन हो ही जाते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरे भाई ने ही मजाक उड़ाया था। तब मैं आगरा से दिल्ली का प्लेटफॉर्म, दिल्ली के कंपैरेटिवली आगरा का सिटिंग जॉब्स होती है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है साथ। एक तो उनका माइंड फ्रस्ट्रेटेड रहता है। बातों के दौर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने लाइफस्टाइल पे बात की, फूड पे बात किया। अब इम्पोर्टेंट है फिटनेस। फिटनेस बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, ज़िंदगी जीने के लिए। और आज के टाइम में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इंसान को फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ शिवानी है। एंड शिवानी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी टैबूज को तोड़ के छोटे शहर से आती हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रही है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को अवेयरनेस पे जो काम कर रही है वो भी बहुत अच्छा है। और खुद में एक मिसाल है जो फिटनेस को लेकर के, चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू WTI टॉक्स। जैसा कि हमने बताया कि WTI टॉक्स एंड WTI स्पेस जो हमारा प्लेटफॉर्म है, कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू इन्फ्लुएंसर्स है। तो इसमें हम आपके बारे में कुछ बोले इससे अच्छा है कि आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में प्लीज। या माय नेम इज शिवानी आमोरिया। आप सभी लोग मुझे शिवानी फिटनेस के नाम से जानते हैं, और मेरा इंस्टा हैंडल जैसे मैंने आपको बताया है, शिवानी फिटनेस है। एक बहुत छोटे से शहर से आई हूँ मैं, आगरा। और अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूँ। थैंक यू शिवानी। शिवानी, छोटे से शहर से आकर के और बहुत ही एक अलग कैटेगरी में काम करे, फिटनेस अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। छोटे शहरों में क्या होता है कि लड़कियां जब जिम जाती है ना, तो उसको एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि यार ये लड़की जिम जा रही है। ये मतलब एक अलग परसेप्शन लोग बनाते हैं। क्या करेगी जिम जाके, क्या क्या करेगी जिम करना में, है। क्या करना है, ठीक है। तो करेक्ट है। आप उस माइंडसेट से बाहर आए, तो कितना मुश्किल रहा कि घर वालों को समझाना कि ये एकदम से अलग सेगमेंट है। छोटा, एक्चुअली हम भी छोटे शहर से ही बिलोंग करते हैं, और बहुत सारी चीजें ना समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि फिटनेस में जा रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं। हमें ही समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, वो समझ ही नहीं आता। नहीं। मतलब हमारे इधर जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको समझाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज रहा शिवानी कि घर वालों को समझाना कि नहीं, बस हम जा रहे हैं छोड़ के और हमको ना फिटनेस में कुछ करना है, ठीक है। इस हाँ, पे किस तरीके से चीजें आपने की, ये बताइए प्लीज। बहुत मुश्किल होता है फैमिली को समझाना। एक्चुअली क्या होता है, फैमिली तो फिर भी आपकी समझ जाए अगर आप समझाओ, बट जो सोसाइटी होती है ना, ये समझने नहीं देती। जो नेबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं या कोई भी है ना, वो क्या करेंगे, वो स्पेशली आपके पेरेंट्स को आकर बोलेंगे हम्म। कि अरे आप ये क्या कर रही है, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई, अब इसकी शादी करो, इसको क्या करना है, क्यों इसे ट्रेनर बनना है, इसको क्या। तो वो चीजें ना माइंड में चलती है, फिर वो चीज सोसाइटी का प्रेशर जो होता है ना, वो आपकी फैमिली को भी पीछे खींचता है हम्म। कि नहीं रहने दो, लोग क्या कहेंगे, ये है वो है। फिर सिबलिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है, तो फिर मुझे करना है। और मुझे पता था कि मैं आगरा में जब तक रहूंगी ना, मतलब छोटे शहर में, वर्कआउट करना ही इतनी बड़ी डील होती थी कि अरे भाई रोज जिम जाती है, 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट करती है, पता नहीं क्या करना है। कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत ओवरवेट हुआ करती थी। तो जब मेरे अंदर मेडिकल इश्यूज आए, लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरे भाई ने ही मजाक उड़ाया था। बोला तू मोटी होती जा रही है, ये हो रहा है। आई वॉज 95 kg। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने मेडिकल इश्यूज लेके मैं आगे कैसे सरवाइव करूंगी, लाइफ तो बहुत लंबी है। हम्म। तो फिर मैंने अपना वर्कआउट, सबसे पहले मेरी वर्कआउट जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो छोटे छोटे से गोल्स लेके करते हैं कि लाइक थोड़ा सा 5 किलो कम हो जाए, 6 किलो कम हो जाए। वहीं से मैंने स्टार्ट किया था, बट वो लालच था, धीरे 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 बढ़ता गया। और मैंने बहुत फोकस से और बड़ी मेहनत से और लंबा टाइम लेके, शॉर्टकट नहीं अपना के, मैंने बड़ा लंबा टाइम लेके, आई थिंक मैंने 2 साल दिए अपने आप को। एंड लिटरली मैंने शादी में जाना या पार्टीज में जाना या सारा बंद किया और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखा।
और अपने आप को फिट किया, मेडिकल इश्यूज खत्म किए, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड होता है, हम्म तो सबसे पहले इंसान क्या बोलता है, थायराइड हो गया, अब वो ठीक नहीं होगा। हम्म। बट ऐसा नहीं होता। मैं 100 mg की टेबलेट लेती थी, मुझे पता है, और आज मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तो वो खत्म होता है। मेरी शुगर बॉर्डर लाइन पे आती थी, मेरा बीपी फ्लक्चुएट होता था, क्योंकि हम्म ओवरवेट होते हैं जब हम। हम्म। कुछ मेडिकल इश्यूज थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से बेड पे रहना 6-6 महीने, तो स्टेरॉइड्स, वेट पुट ऑन हो ही जाता है। जर्नी मैंने वहां से स्टार्ट करी थी, बट वहां पे मुझे लोगों ने करने नहीं दिया है इतना, और मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी ना, तो ये मुझे नहीं करने देंगे। फैमिली का प्रेशर, वो प्रेशर फैमिली पे बनाएंगे, फैमिली मुझ पे बनाएगी। तो मैं सोच लिया था कि करना तो मुझे है, तो भाई मैं निकल लूं यहाँ से तो ज्यादा बेटर है। तब मैं आगरा से दिल्ली आई थी, क्योंकि दिल्ली का प्लेटफॉर्म, दिल्ली के हम्म कंपैरेटिवली आगरा बहुत हम्म छोटा है, हम्म। और इतना ज्यादा एडवांस भी नहीं है। यहाँ पर आके कह सकते हो मैंने अपना लक ट्राई किया। हम्म। मुझे था कि करना है, तो लक ट्राई करने के लिए आई थी, और विद गॉड्स ग्रेस कि मेरा बहुत अच्छा और बहुत जल्दी, हम्म। अब ये तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी मेरी मेहनत है उससे अच्छी मेरी किस्मत है, हम्म। वो मुझे मिला है। और विद इन अ ईयर मैंने बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे इस चीज पे मिला है, और अभी तो बहुत आगे जाना है मुझे। ये तो बहुत छोटी सी यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने आगरा इसीलिए छोड़ा था क्योंकि लोग मुझे नहीं करने देते वहां पर। शिवानी, एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग होता है जब इस तरीके से छोटे शहर से, खास करके जब लड़कियां छोटे शहर को छोड़ती हैं। छोटा शहर कहीं ना कहीं अपने आप एक कंफर्ट जोन भी क्रिएट करता है। तो उस कंफर्ट जोन से निकल के आना, कुछ चीज़ों को स्टैब्लिश करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसमें। आप आई होंगी जब दिल्ली, क्या चैलेंजेस फेस किया आपने स्टार्टिंग के फेज में? ऐसा नहीं है कि आते के साथ नौकरी मिल गई होगी या कुछ चीज़ें नहीं, आपके फेवर बिल्कुल में रही होगी? नहीं। बड़े चक्कर लगाए थे मैंने, बहुत जगह पे ट्राई भी किया, और फिर फाइनली मुझे जॉब मिला। तो मुझे था कि भाई मुझे करना तो है ही है, तो फिर मैं कैसे भी करूं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मतलब फाइनेंशियली और सारी चीजों में बहुत अच्छे से हमेशा लग्जरी में रही हूँ। बट जो वो सारी चीजें जब मैं छोड़कर यहाँ पर आई ना, तो जब हम सरवाइव करते हैं तब हमें उन चीजों की वैल्यू भी पता चलती है, कि लाइक एसी, लाइक गाड़ी, ये सारी चीजें। बट फिर भी मुझे था कि नहीं भाई मुझे करना है, तो फिर मैं अपनी फैमिली से भी नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे अपने लिए ही करना है और अपने उस पे करना है। तो मैंने सोचा था, फिर मैंने यहाँ पे जॉब सर्च करी, एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने जब जॉब स्टार्ट करी तो मैंने सिर्फ 8,000 रुपए की सैलरी से जॉब स्टार्ट करी। ये कब की और बात है? 2022? हाँ, 2022? ये लास्ट ईयर की बात है, ट्वेंटी 23? ट्वेंटी वन अच्छा। 2023। अच्छा। हाँ, 22 के एंड पे मैं आई थी, 23 पे मैंने जॉब स्टार्ट करी। तो मैंने 8,000 की सैलरी पे जो है जॉब जॉब, प्रोफाइल कहता है एज अ फिटनेस ट्रेनर, ट्रेनर? अच्छा। ट्रेनर आई वाज द फिटनेस ट्रेनर। तो मैंने उसी से स्टार्टिंग किया, और फिर बाकी का टाइम पूरा मैंने फोकस अपनी रील्स और ये सारी चीजों पे रखा। इतना इजी नहीं है रील बनाना, या लोग बोल देते हैं कि अरे 30 सेकंड की रील है, बट उस 30 सेकंड की रील के पीछे 3-3 घंटे होते हैं, पूरी पूरी मेहनत होती है, और जॉब से ज्यादा टाइम लगता है, और जॉब हम्म से ज्यादा मेहनत लगती है। तो वही चीज जो मेरे जॉब का टाइम होता था वो तो मैं करती थी, उसके अलावा मैं ये ही करती थी हर टाइम पे। और ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से बढ़ जाओ, बहुत पेशेंस के साथ में सारी चीजें करनी होती हैं। तो वहीं से स्टार्टिंग करी थी मैंने, और आज मैं बता दूं, उसी जिम में मैं सिर्फ एक सेशन लेने जाती हूँ जिस जिम में मैंने 8,000 रुपए की जॉब करी थी, सिर्फ आज की डेट में पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए सिर्फ 1 घंटे के सेशन के लिए जाती हूँ। तो ये चेंजेस हैं। नहीं, बहुत बढ़िया शिवानी। अच्छा शिवानी, रोज सुबह जब उठते होगी तो सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल के चेक सबसे करती हो पहले क्या फॉलोअर्स कि कितने बढ़े आज? कि रात में मेरे कितने बढ़े मैं कितने देखकर सोई थी और सुबह कितने हुए। तो कितना कितने, रहता है, मतलब हर दिन अगर देखे तो ऑन एन एवरेज कितने फॉलोअर्स नए जुड़ ऑनेस्टली जाते हैं? बोलूं तो मेरे को एक्सपेक्टेशन हमेशा 100 की रहती है, और 100 इज द मिनिमम के मुझे नोटिफिकेशन में आता ही है हाँ, जब नहीं मैं आता। सुबह अपना नेट ऑन करती हूँ। और फिर भी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे 500 भी बढ़ जाते हैं बट मोस्टली एवरेज मेरा 100 का रहता है। अच्छा। तो ज्यादा फॉलोअर्स कब बढ़ते हैं? जब एक एक लीन टाइम होता है कि सपोज आपने 2 दिन कोई कंटेंट नहीं डाला, तो उस टाइम फॉलोअर्स बढ़ने का रेशियो क्या होता है? या फिर आपने किसी दिन एक बहुत बढ़िया कंटेंट डाल दिया?
ये देखो मैं बताऊँ, ये टोटली आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है। और बाकी आपका देखो, फॉलोअर्स बढ़े या ना बढ़े, आपका काम है पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग आप हमेशा पोस्ट करिए, अपने टाइम पे पोस्ट करिए। इंस्टा भी ना आपके पेशेंस को बहुत चेक करता है। ये एल्गोरिदम है और वो आपके पेशेंस को लिटरली चेक करता है। वो एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपका बिल्कुल जो है पॉज हो जाता है। हम्म। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है एक दो बार कि वो बिल्कुल पॉज हो गया है। तो टेंशन हो जाती है, भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, ऐसा क्या हुआ, मतलब कंटेंट चेंज करे। फिर ना क्या होता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, फिर वो माइंड चेंज करते हैं, फटाफट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे यार ये चीज काम नहीं कर रही, चलो ये करते हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये एल्गोरिदम है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और चलता है वो। अगर 2 दिन पॉज हो भी गया ना, तो तीसरे दिन वो अच्छे से चलता है। आपका काम है कंटेंट बनाना और उसको पोस्ट करना। अच्छा शिवानी, कभी कभी ये नहीं लगता है कि बहुत लिमिटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है यार, कि मतलब एक इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक ही दो प्लेटफॉर्म पे हम लोग अवेलेबल हैं या एक ही दो ना पे काम कर भाई, रहे हैं? मुझे तो इसी से टाइम नहीं मिलता। कि मैं अपनी बोलूं तो मेरे को इसी से टाइम नहीं मिलता। आप देखिए, इंस्टा पे ही अगर मैं बोलूं तो आपको अपना पर्सनल रील भी बनाना है। हम्म। यू हैव ब्रांड कोलैबोरेशंस और जो भी है आपको तो वो भी करना है। एक दिन में कितने पोस्ट आप करते हो, एक दिन में कितने? मैं मिनिमम आप ये मानकर चलिए, मैं 3 रील तो डालती ही हर डालती रोज के मतलब इट इज फिक्स्ड कि आपके 3 कंटेंट जाने ही हूँ, जाने जाने ही जाने। हैं? अच्छा। उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना होता है, लाइक जिम्स एक्सप्लोर करने हैं आपको, अलग अलग आउटफिट्स एक्सप्लोर करने हैं, आउटफिट्स अलग अलग चाहिए, हम्म। जिम अलग अलग चाहिए, लोकेशंस अलग अलग चाहिए। हम्म। अब आपको सारी चीजें उसमें ऐड ऑन, हमेशा माइंड जो है ना, मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर का यही चलता रहता है, क्रिएटिविटी, कि अभी ये कंटेंट, अभी ये कंटेंट, अभी ये। तो वो तो करना ही पड़ता है, हम्म। करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एक इंस्पिरेशन जो आपको हर दिन सुबह उठ के लगता है ना कि दिस इज द थिंग हमको करना है अपनी जिंदगी, एक मोटिव होता है हर किसी का कि हर दिन सुबह उठ के ना एक बार उस चीज के बारे में सोचते जरूर है, फिर उन चीजों को हम लोग आगे करते हैं, तो मैं ऐसी बस इतना कौन सी चीज है? चाहती हूँ कि मुझे जब मेरा फेस आए या मेरा नाम सबको पता हो कि शिवानी फिटनेस ये है। अगर आप मेरा नाम नहीं भी जानते और मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शिवानी फिटनेस है, ये है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे हर इंसान जाने, इंडिया में, इंडिया के बाहर में, मेरे शहर में, दूसरे शहरों में, हर इंसान जाने। जब मैं निकलूं तो एवरीवन शुड नो कि ये शिवानी है। मुझे उस लेवल पे अपना नाम चाहिए ही चाहिए। ये तो मैं बहुत अच्छी चीज है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे लोग जानते जाएंगे, फेम बनता जाएगा। एक बहुत क्रिटिकल चीज है फिटनेस में शिवानी की, जो नए लोग हैं जिनको बड़ा शौक होता है कि फिट होना है, फिट होना है, फिट करना है अपने आप को, वेट कम करना है, बॉडी बनाना है, और कई बार ना वो फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत शॉर्टकट। शॉर्टकट्स यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर जो भी हम्म। बेसिक जो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो उनके लिए आपकी क्या राय है, आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगे कि यार दीज थिंग्स आर नॉट राइट, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट करोगे वो कहीं ना कहीं बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। और रिसेंटली जो हम लोग बहुत बार न्यूज देखते हैं कि कोई जिम में रनिंग कर रहा है, उसको हम्म। हार्ट अटैक आ गया, या फिर किसी को कुछ आ गया, कोई फेंट हो गया, तो ऐसी स्टोरीज कहीं ना कहीं हर दिन सुनने को मिल जाता है। और ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसके लिए आप क्या बताएंगे जो नए लोग हैं जिनको इस तरफ जाना है? और कई बार क्या होता है, लोग ना कहते हैं कि यार अगर प्रोटीन पाउडर नहीं पियेंगे या फिर स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे तो मेरी बॉडी नहीं बन पाएगा, उनके लिए भी आप क्या बताएंगे? ऐसा नहीं है, मैं यही बोलूंगी, जो आज का जो यूथ है ना, उसको है ना हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। वो चाहता है जब मैं घुसूं ना जिम में और 1 महीने के अंदर मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए। ऐसा नहीं होता गाइस। आपने अगर वेट बढ़ाने में 5-6 साल लगाए हैं, तो एटलीस्ट उसको 2 साल दीजिए उसको रिड्यूस होने के लिए, हम्म। है ना। तो आप मेहनत से जो चीज करेंगे ना, वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। हम्म। शॉर्टकट या स्टेरॉइड्स या ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। आपको बॉडी बिल्डिंग थोड़ी नहीं खेलनी, हम्म। मुझे भी नहीं खेलनी है, इसीलिए मैं भी नहीं लेती। हम लोग जनरल फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं। नॉलेज और एकदम एब्स में घूमने में डिफरेंस होता हम्म। हम्म। है ना। तो ये जरूरी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम्म। आप जो आज की यूथ सोचती है कि फटाक से रिजल्ट आ जाए। हम्म।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो गेनिंग हो। हम्म, उसको थोड़े से पेशेंस के साथ में वर्कआउट करिए, अच्छी डाइट लीजिए, क्लीन डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, हम्म, अच्छे नींद लीजिए। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स वो लेनी चाहिए, हम्म, शॉर्टकट की बजाय ना। क्योंकि इतनी ऑलरेडी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, हम्म, इतनी स्ट्रेस है, इतनी अनहेल्दी है, खाना पीना, इतना पोल्यूशन, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतनी जल्दी हर चीज नहीं होती है। हम्म, उस चीज को ध्यान में रख के आराम से पेशेंस के साथ करना चाहिए, अच्छे हम्म, से वर्कआउट, अच्छी हेल्दी डाइट, लॉन्ग टर्म जो होगा हम्म, वो रिजल्ट भी अच्छा देता है। हम्म। शिवानी, अभी जो ऐसा है ना कि लोग ना पेशेंस खो देते हैं। पेशेंस खोने का एक सबसे बड़ा रीजन है ना, उनके पास ऑप्शंस बहुत है। अब जैसे कि सपोज हम आए आपके पास कि शिवानी, हमको ना अपना एक बॉडी फिटनेस के लिए काम करना है, तो आपने बोला कि देखो यार सौरभ, ऐसा है ना, 6 महीने का टाइम फ्रेम लगेगा। एंड सेम बंदा किसी और के पास चला गया, उसने बोला नहीं भाई, तुमको तो 2 महीने में करके दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि कोई आया हो आपके पास एज अ ट्रेनिंग लेने के लिए, आपने बोला हो कि लेट्स सी कि अभी थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि इतनी सारी जो आपने अभी बातें हम्म। बताई कि वेट तो पुट ऑन करने के लिए आपने 5 से 6 साल ले लिया, हाँ। ठीक है, 6 साल आपने लगा दिया, बट उसको रिड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 1 साल 2 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बिल्कुल। एक बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो बॉडी भी उस तरीके से काम करती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है शिवानी आपके साथ कि कोई आपके पास आया, आपसे राय ली, फिर वो किसी और के पास चला गया, वहां हाँ। जाकर के चीजें उसके लिए गलत हो गई? अब गलत तो मैं क्या बोलूं, खैर ये नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ मेरे साथ है। क्लाइंट्स हैं, पेशेंस नहीं है, उनको लगता है फटाक से रिजल्ट आ जाए। हम्म, और मेरा मानना ये है कि आप आराम से काम करिए, एकदम इतना जल्दी नहीं होता है और ना ही करना चाहिए। हम्म, क्योंकि आप मान लीजिए आप 120 kg के ओवरवेट है, हम्म, और मैं आपको रिजल्ट देने के लिए मैं बोल दूं 1 घंटा आप ट्रेडमिल पे दौड़िए, तो आप हम्म, कैसे हो जाएगा, आपके हम्म, नीज खराब होंगे, आपकी चीज, बॉडी में इतना स्ट्रेंथ तो होना चाहिए ना कि वो हम्म, आपको ले पाए। बट और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि हम करवा देते हैं, हम्म, फिर वो साइड में ले जाके लाइक फैट बर्नर्स या कुछ भी वो हम्म, चीजें प्रोवाइड करते हैं। हम्म, हम्म, उससे रिजल्ट तो आता है, बट उसके बाद जब रिजल्ट जब खराब देने लगता है हम्म, ना, फिर उसके बाद उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं हम्म, यार, ऐसा हो गया, अब क्या करें। चीजें बिगड़ जाती है तो संभालने में बहुत टाइम लगता है। और बहुत बड़े बड़े कोच बैठे हुए हैं, मतलब अंडर गाइडेंस करना चाहिए जो हम्म, भी करें आप, चाहे आप इनटेक कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी अच्छे गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। हम्म, अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए अगर हम्म। आपको नहीं पता है तो, वो वाली चीज है। एक्सपेरिमेंट से बेसिकली बचना चाहिए। जो नए लोग होते हैं, एटलीस्ट इंटरनेट से बॉडी पढ़ पे तो लिया। नहीं ना। आप देखिए, आप फाइनेंशियली लूज करेंगे तो इट्स ओके, आप दोबारा अर्न कर लेंगे। हम्म, आपकी कोई चीज खो जाएगी तो आप ये सोचेंगे चले, बट हेल्थ कैसे लाएंगे आप? हम्म, अगर आपकी कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ गया, अब उसको कैसे ठीक हम्म। करेंगे? वो उससे नहीं करना चाहिए। बाकी पैसा वैसा तो आता जाता रहता है, उस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बट हेल्थ से नहीं करना चाहिए। तो लाइट वर्कआउट्स में आप क्या सजेस्ट करेंगे, अगर किसी को लाइट हल्का फुल्का वर्कआउट करना है, बेसिक, जो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग पे नहीं जाना है, मतलब डे टू डे लाइफ को बेटर बनाने के लिए कौन से वर्कआउट्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, वर्कआउट तो मेरे हिसाब से सारे ही करने चाहिए, लाइक तो आप कम उसमें कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करिए, बट थोड़ी थोड़ी करिए। आपकी बॉडी है, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, सबको ट्रेन करना चाहिए। हम्म, क्योंकि जॉइंट जब मूवेबल रहेंगे तो बॉडी अच्छी मूवेबल रहेगी। और कार्डियो भी बहुत जरूरी है हमारे स्टेमिना के लिए, एंड्योरेंस के लिए, सारी चीजों के लिए जरूरी। कोर भी बहुत जरूरी है हमारे ऑर्गन्स के लिए, बॉडी की, कहना चाहिए अंदर सारे जितने ऑर्गन्स हैं वो चलते रहे, ब्लड फ्लो हमारी पूरी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। बट हाँ, आप इंटेंस मत करिए, आपको किसी ने नहीं बोला कि आप 200 किलो की डेडलिफ्ट हम्म, मारिए, बट करिए आप सारे बॉडी पार्ट, बट लाइट करिए, लाइट वेट से करिए, कम एक्सरसाइजेस करिए। आप जरूरी नहीं है 8 8 एक्सरसाइज करें, 4 करिए, 5 करिए, दैट इज इनफ। हम्म। बट आप बॉडी को मूवमेंट में रखिए। अच्छा, आपने सबसे हैवी डेडलिफ्ट अब तक कितने का किया है? आई थिंक दैट इज टू 180 kg। 180। शिवानी, अब थोड़ा सा ना इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड चीजों को बात करते हैं। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इंडोर्समेंट की जब बात आती है, या फिर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन की बात आती है, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात आती है,
तो बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उस प्रोडक्ट के बारे में आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझे, जाने, परखें, उसके बाद वो अपने ऑडियंस के बारे में बताएँ, क्योंकि बहुत क्रिटिकल एक फील्ड पे आप काम कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा गलत प्रोडक्ट को एंडोर्स कर हम्म, दिया हम्म, एंड सपोज 500 लोगों ने उस चीज को, उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, ठीक है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, तो वो कहीं ना कहीं आपको बैकलैश करेगा हाँ। करेगा वो ट्रोल करेंगे या फिर लोग आपको मतलब गालियां भी देते हैं सोशल मीडिया पे, और वो डेफिनेटली मिलती भी होंगी आपको शायद। कितनी गालियां मिलती हैं वैसे दिन में? मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती ही नहीं हूँ मेरा काम ही नहीं है कमेंट सेक्शन पढ़ना, बट ट्रोलिंग तो देखिए होती ही ओके। होती है। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, तो डबल मान लीजिए, क्योंकि आपकी ट्रोलिंग सिर्फ इस चीज पे नहीं होती कि ये ऐसे है, ब्रांड तो चलिए एक अलग चीज है, उसके अलावा बीइंग अ फीमेल आपके आउटफिट्स पे बहुत होती है, हम्म। आपके लाइफ स्टाइल पे बहुत होती है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रोलिंग तो होती ही है, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए तो बोलते हैं हम शिवानी, लोग। वही सवाल जो थोड़ा सा सर्कल बैक करते हैं कि क्या चीजों का बड़ा खास ध्यान रखती हैं आप कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ काम करने से पहले? क्या वो खास चीजें हैं, बिल्कुल वो रहता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट है ना, इसमें ये चीज अगर गलत है तो आई विल मेक श्योर कि ना इसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना कहीं मेरे ऑडियंस के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए ना दिस इज नॉट राइट, और अपने ऑडियंस के साथ तो हम एक गलत मैसेज दे भी नहीं सकते हैं। नहीं, तो वो क्या चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखती हैं? पहली बात तो मैं जो काम करती हूँ सबसे पहले मैं रिसर्च कर लेती हूँ कि लाइक जेन्युइन सही चीज हमारी बॉडी के लिए सही चीज है, या हमारे जो भी है, फॉर एग्जांपल नी रैप है, हम्म। तो वो एक सही चीज है। मैं अगर आपको बताऊंगी कि आप हम्म। वर्कआउट करते हैं तो प्लीज नी रैप को यूज करिए, हम्म। क्योंकि आज नहीं कल ये इफेक्ट डालेगा, हम्म। है ना। तो मैं हमेशा उस चीज को प्रमोट करने के बारे में सोचती हूँ जो हमारे लिए अच्छी है, जो हम्म। मेरे पर्सनल खुद के लिए भी अच्छी है, हम्म। वही मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि हम्म। जो चीज मैं खुद नहीं कर रही हूँ वो मैं आपको भी नहीं बोलूंगी कि आप करिए। हम्म। बोलना तो नहीं चाहिए। हम्म। और अच्छी चीजों को, चाहे वो इंटेक्स हो हम्म। या आपकी कोई लाइफस्टाइल कपड़े हैं, वो तो हम्म। चले हम्म। चलता रहता है कि ठीक है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, बट जो रिक्वायरमेंट्स वाली चीजें होती हैं वो मैं चेक करके ही हमेशा जो प्रमोट भी करती हूँ, अगर मैं बोलूंगी भी तो मैं प्रॉपर चेक करके और मैं खुद यूज कर रही अच्छा। होती हूँ उसको। हम्म। डेफिनेटली, जैसे आप देखोगे और मेरे प्रोफाइल पे काम, तो वो हम्म। सारी चीजें मैं खुद यूज कर रही हूँ, अच्छा। वही मैं आपको प्रमोट करती हूँ अपने पेज पे हम्म। बेसिकली। तो मैं इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज मैं खुद नहीं कर रही हूँ वो मैं आपसे कैसे बोलूँ कि आप यूज करिए, क्यों हम्म। करना है। तो शिवानी, आ, अभी आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, कितने लोगों का पर्सनली कोच कर रहे हैं, कितने लोगों का पर्सनली ट्रेन कर मैं रहे हैं? अभी 4 लोगों को कर रही हूँ, उसी में मेरा 5 घंटे, आप मान लीजिए अगर एक एक घंटे का सेशन भी देती हूँ तो 1 घंटा मेरा आना जाना जो भी है, उसके अलावा मैं अपने आप को देती हूँ। इससे ज्यादा मैं टाइम निकाल भी नहीं पाती कि हम्म। मतलब मैं ज्यादा लोगों को ट्रेन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अपना प्लेटफॉर्म पे भी काम करना है, उसके लिए भी टाइम पूरा पूरा चाहिए, अच्छा। वो चीज है। तो ऑन एन एवरेज कितना पैसा आप बना लेते हो पर मंथ? मतलब फिगर आप मत बताना कितना पैसा बना रहे हो, आप वैसे बता दो कि एक मर्सिडीज खरीद लेंगे, एक एक स्कॉर्पियो खरीद लेंगे, एक एक्सयूवी खरीद लेंगे नहीं, आई कैन से दैट कि मैं एक आईफोन 15 खरीद सकती हूँ एक पर महीने मंथ, में हर महीने? आई कैन अर्न दैट, कि हाँ। मैं इजीली अर्न कर ये सकती हूँ इतना। जो ब्रांड इंडोर्समेंट है आप हाँ, उससे, बाकी हाँ, आपका जो ट्रेन आप पर्सनल करते जो हैं मेरा है वो वो अलग तो है, अलग है। अलग है। अच्छा, एक एक नंबर्स काफी कम आप बता रही हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजंस क्या है कि बहुत बार फीमेल ट्रेनर, एक मेल बंदा आकर के एक फीमेल ट्रेनर से कोच नहीं लेना चाहता है, इसके हम्म, पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? क्या आपको किस तरीके से इन चीजों को पोर्ट्रे करते हैं लोग? थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल को ना लाइटली लिया जाता है, हम्म। कि मतलब लड़के के दिमाग में ये होता है कि मैं इसे क्यों लूं, बगल में मेल ट्रेनर खड़े तो हुए हैं, या हंसेंगे लोग कि लड़की से ट्रेनिंग ले रहा है, मजाक उड़ाएंगे दोस्त, ये भी होता है। बाकी ये चीज तो मुझे लगता है सारी फीमेल ट्रेनर फेस करती होंगी, कि हम्म। चाहे उनके साथ में 8 मेल ट्रेनर खड़े हैं, बट फिर भी
क्लाइंट जब आता है स्पेशली मेल, हम्म तो वो मेल की तरफ ज्यादा जाता है। हम्म ये तो डिफरेंस है ही है। अब वो हम्म माइंडसेट है या वो लाइटली लेते हैं फीमेल को, अब मैं इसमें क्या बोलूं जो भी वो सोचते हो वो सोचते ही होंगे। तो ये इशू तो रहता ही अच्छा, और जब आप लोग काम करते हैं तो आप बहुत सारे मेल्स के साथ भी काम करते हैं, तो है। उस टाइम वो इकोसिस्टम किस तरीके का रहता है वहां पर? मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप मतलब हाईलाइट करना चाहें, जो बताना चाहें? मेरा मेल ट्रेनर, मैं क्या बोलूं, बट हाँ थोड़ा सा रहता तो है कि लड़की है, ये कैसे कराएगी, क्या बताएगी, कितना बता लेगी, हमें ज्यादा पता है, वो चीज तो आती ही है। और हम्म साथ में जब आप ट्रेनर के साथ में इन्फ्लुएंसर हो ना, तो और ज्यादा। हम्म और सच बताऊं तो पता है क्या होता है, आपको पीछे खींचते ही वो लोग हैं जो खुद सारी चीजों को ट्राई कर चुके होते हैं ना, और उस पे हम्म गिव अप कर चुके होते हैं। हम्म मैं एज ए इन्फ्लुएंसर बात कर रही हूँ कि जब वो अपने सोशल मीडिया पे ट्राई, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, या आज भी, जब मैं अगर मैं वॉक करके यहाँ से ऐसे जा रही हूँ ना, तो पीछे से बोल रहे हैं कि अरे आजकल तो कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। बट मेरा काम है कि मैं अपना काम करती हूँ। मैंने कभी आर्ग्यू नहीं किया, ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कहावत जो बड़े लोग बोलते हैं सही बोलते हैं कि हाथी जो है सीधा निकलता है, इनके भौंकने से या किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट करते हैं लोग, और हम्म मेरे साथ हुआ है, मैं फील कर, मैंने बहुत बार सुना है आजकल हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना हुआ है यार, ऐसे। बट ऐसा नहीं होता है, आप बन के देखो, जॉब से ज्यादा डिफिकल्ट है हम्म अपनी सारी चीजों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, अपनी मील्स को मैनेज करना, सारी चीजें। उसके साथ आप सेशन भी दे रहे हो, हम्म हमेशा कंटेंट आपके पास होना चाहिए, एडिटिंग और कितनी सारी चीजें होती हैं। बट इतना इंसान नहीं समझता है, वो सिर्फ, ये मैं बता रही हूँ ना, ये वही लोग हैं जो खुद करके छोड़ चुके होते हैं, फिर उनका टारगेट होता है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, अब इनको पकड़ो, इनको रोको, ये कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज तो है, और वो रहेगी। हम्म। शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंस्पायर करती है शिवानी की स्टोरी, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस पूरे पॉडकास्ट में सुनेंगे। शिवानी ने जो चीजें बताई, किस तरीके से उनकी जिंदगी में चेंज हुआ, एक छोटे शहर से आकर के एक फिटनेस के फील्ड में आना, जो कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो मेल डोमिनेटेड है, और वहां पर अपनी नाम बनाना और अपने नाम को कंटिन्यूअस बनाए रखना, और अभी चाहत भी यही है कि इस फील्ड में ये बहुत बढ़िया करें। एंड WDI टीम आपके इस जर्नी को अप्रिशिएट करती है, एंड आपको बहुत सारे गुड विशेस देती है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छा एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बने विथ गुड एथिक्स। और आप जिस तरीके से बता रही हैं कि जो भी चीज़ें आप अपने फॉलोअर्स के लिए करते हैं, अपने ऑडियंस के लिए करते हैं, आप सारी चीज़ों को क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई करके करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके हेल्थ पे असर करें। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से शिवानी बात करके, आप जैसे लोग आते हैं इंस्पायर करते हैं, छोटे शहर से आना, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना और अपनी एक दुनिया बनाना, हाँ। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच शिवानी। आ, ये शिवानी की, सॉरी, ये शिवानी की जर्नी है, एंड बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरती से इन्होंने जो स्ट्रगल भी देखा, लेकिन एक गिव अप ना करके भी चीज़ों को अपने तरीके से बनाया, डेवलप किया है, और फ्यूचर में भी बहुत अच्छी चीज़ें करने वाली हैं, और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जिस तरीके से ये काम कर रही है, अपने आप में सराहनीय है। थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू सो मच आने के लिए।